पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में दिल्ली के विधायकों और डीपीजीएस के अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त बैठक की गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना के तहत ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली की थीम पर दिल्ली के पार्कों का सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली के पार्कों के विकास के लिए हर विधानसभा में एक इंचार्ज, हर 2 विधानसभा पर एक पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर और राज्य स्तर पर 2 कोऑर्डिनेटर की ट्रेनिंग के लिए नियुक्ति की जा रही है। साथ ही आरडब्ल्यूए को योजना में शामिल करने की ऑनलाइन प्रक्रिया एवं दस्तावेजों के संबंध में जानकारी साझा की गई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के सभी पार्कों का ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली थीम पर विकसित किया जाएगा, जिसके पहले चरण में डीपीजीएस की 70 टीमों द्वारा दिल्ली में मौजूद 16,828 पार्कों में से लगभग 11,500 पार्कों का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है। लगभग 6,345 पार्क मेंटेन नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पार्कों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए प्रत्येक आरडब्ल्यूए को डीपीजीएस द्वारा प्रति एकड़ 2,55,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही नए पार्कों के विकास के लिए प्रति एकड़ 1 लाख की अतिरिक्त धनराशि भी देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पार्कों में पानी की समस्या को ध्यान में रखते हुए एसटीपी के इंस्टॉलेशन के लिए प्रति एकड़ 3,50,000 की सहायता देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पार्क सौंदर्यीकरण योजना के तहत आज से दिल्ली में ग्रीन पार्क ग्रीन दिल्ली मिशन की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के माननीय विधायक, पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के अधिकारीगण और अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है, जिसका मकसद है दिल्ली के अंदर लगभग 16,000 से ज़्यादा पार्क हैं। उन पार्कों को हरा भरा करना, उन्हें डेवलप करना, जिससे दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जा सके और वहाँ स्थानीय लोगों को उसकी सुविधा का लाभ मिल सके। इसके लिए दिल्ली के अंदर हमने सबसे पहले हर विधानसभा के अंदर कितने पार्क हैं और उन पार्कों की क्या स्थिति है, इसको लेकर के सर्वेक्षण का काम, मैपिंग का काम कराया है और उसमें 11,000 से ज़्यादा पार्कों की मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया। जो पार्क दिल्ली के अंदर हैं उसमें 3 कैटेगरी है। एक जो डेवलप पार्क हैं, मेंटेन पार्क हैं। दूसरे वो पार्क हैं जो अर्ध मेंटेन है, कुछ कुछ वहाँ काम ग्रीन क्षेत्र तो है लेकिन प्रॉपर मेंटेन नहीं हो रहा है। अब तक 11,000 में से पार्क ऐसे पाए गए हैं अलग अलग विधानसभाओं में जो अनमेंटेन्ड है, जहाँ पर कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं किया गया है। इसके आधार पर हमने इस काम को, इन पार्कों को मिशन मोड में डेवलप करने के लिए आज से अभियान हमने शुरू किया है। इस अभियान के तहत दिल्ली के अंदर किसी भी पार्क को वहाँ पर जो लोकल आरडब्ल्यूए है वो ओनरशिप ले करके और उस पार्क को डेवलप करने का एप्लीकेशन पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के पास दे सकती है। उस एप्लीकेशन के आधार पर पार्क एंड गार्डन सोसाइटी द्वारा प्रति हेक्टेयर 2,55,000 रुपये एनुअल उस पार्क के मेंटेनेंस के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 2,55,000 प्रति एकड़।
उसको मेंटेन करने के लिए। अगर वो पार्क डेवलप ही नहीं है, अनडेवलप है, तो वहाँ अगर कुछ अतिरिक्त जो बिगिनिंग बुनियादी काम है उसके लिए 1 लाख रुपए अतिरिक्त जो है उस RWA को दिया जाएगा। उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट वर्क करना है वो 1 लाख रुपए अनडेवलप पार्क के लिए प्रति। तीसरा, दिल्ली के अंदर पार्कों को मेंटेन करने के लिए पानी की जो है वो कई जगहों पे दिक्कत आ रही है। इसके लिए जो सरकार ने निर्णय लिया है कि लोकल लेवल पे STP जो है इंस्टॉल कराया जाएगा। जहाँ पे पानी की दिक्कत है वहाँ पे RWA एप्लीकेशन देते हैं जो पार्क ओन्ड हो गया है, तो 3.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की क्षमता के लिए 3.5 लाख रुपए अतिरिक्त STP को इस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पर सरकार की तरफ से सहयोग राशि दी जाएगी, जिससे वहाँ पानी की सुविधा को किया जा सके। मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, कोई भी RWA जो लोकल है वो इस ओन करके पार्क को एप्लीकेशन सबमिट कर सकती है। पहले जो एप्लीकेशन आएगी, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कई RWA हों, जो RWA पहले एप्लीकेशन देगी उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और उन RWA को मेंटेनेंस के लिए, माली रखने के लिए और मेंटेनेंस वर्क के लिए 2,55,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर वो अनडेवलप वर्क है और कुछ अतिरिक्त काम कराने हैं तो उसके लिए 1 लाख रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। अगर पानी की समस्या है और वहाँ लोकल STP लगाना चाहते हैं RWA तो 3.5 लाख रुपए उसको और अतिरिक्त दिया जाएगा, जिससे उस वहाँ पे पानी की व्यवस्था की जा सके, डेवलपमेंट किया जा सके और सालाना मेंटेनेंस किया जा सके। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।